हेलो एवरीवन, वेलकम टू careersinfo.in। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। इस वीडियो में हम डीएवी पब्लिक स्कूल में किस तरीके से सिलेक्शन पाना है उसके बारे में बात करेंगे। मैंने इसके पहले आपको बिहार जोन से जो बम्पर वैकेंसी आई हुई थी 95 स्कूल्स में लगभग वैकेंसीज थी हर एक सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, एनटीटी एंड अदर्स जो पोस्ट होते हैं उसके लिए भी। तो वो सारा आपने होपफुली आपने वीडियो देखे होंगे और आपने अप्लाई भी कर लिया होगा। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि इसमें किस तरीके से जो है सिलेक्शन प्रोसेस है, किस तरीके से हमें सिलेक्शन लेना है, तो उसके बारे में मैंने यहाँ पे अपडेट किया है। इसके पहले भी मैंने आपको एक वीडियो दी है जिसमें मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताया है, और इसमें मैं आपको पीआरटी टीचर, एज अ पीआरटी टीचर आप कैसे सिलेक्शन लेंगे उसके बारे में बताऊंगी। किस किस चीज़ों पे आप फोकस करेंगे जिससे आप इजीली डीएवी पब्लिक स्कूल में एज अ पीआरटी टीचर आप सेलेक्ट होंगे। तो पीआरटी टीचर जो होती हैं वो ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 5 तक के लिए होते हैं, और इसमें 5 सब्जेक्ट्स मेन होते हैं जो कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस एंड कंप्यूटर होता है। इसके अलावा आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि क्राफ्ट एंड ड्राइंग, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसमें आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसमें जो है 3 स्टेप्स में आपका सिलेक्शन होना है, जैसे कि रिटन टेस्ट होना है, इंटरव्यू होना है एंड टीचिंग मैथडोलॉजी। टीचिंग मैथडोलॉजी में आपका, जैसे आजकल प्राइवेट स्कूल्स में होता है कि आप इंटरव्यू क्रैक करते हैं, उसके बाद आपको 1 या 2 दिन के लिए पढ़ाकर स्कूल में दिखाना होता है कि आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, बच्चों को आप हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं, या आपका मेथड कैसा है पढ़ाने का, ये वो चेक करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरव्यू में ही ये लोग टीचिंग मैथडोलॉजी भी देख लेते हैं, आपको कोई चैप्टर दे देते हैं पढ़ाने के लिए तुरंत ही, तो उसी दिन ये हो जाता है, अदरवाइज़ ये आपको स्कूल में बुलाते हैं। और रिटन टेस्ट के बारे में हम देख लेते हैं कि रिटन टेस्ट में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा। और मैंने वेबसाइट पे भी इसके बारे में अपडेट किया हुआ है, डीएवी पब्लिक स्कूल के सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसके बारे में आपको बताया है, तो आप वहाँ पर भी ज़रूर विज़िट करिए। और वहाँ पर मैं और भी जो टीचिंग से रिलेटेड अपडेट्स आती हैं उसे मैं करती हूँ, और वैकेंसीज़ को भी अपडेट करती हूँ। तो यहाँ पर 3 अब आते हैं टॉपिक पे। नेक्स्ट, ये जो रिटन टेस्ट है उसके बारे में देख लेते हैं। तो आपका रिटन टेस्ट जो होना है वो 2 तरीके से होगा। एक तो आपका एमसीक्यूज़ हो सकते होंगे एंड डिस्क्रिप्टिव होगा। एमसीक्यूज़ में आपके जो क्वेश्चंस हैं मे भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ चेंज कर दिया हो, बट इसके पहले ऐसे ही होता था ये सिलेक्शन प्रोसेस। तो अभी हो सकता है कि उन्होंने कुछ चेंज किया हो, तो नहीं जानती हूँ, बट इसके पहले जिस तरीके से हुआ है उसके बेस पे मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर एमसीक्यूज़ जो है आपके, ये 5 सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, कंप्यूटर, मेनली इनको ही लिया जाएगा, और एक आध क्वेश्चन आपके टीचिंग से रिलेटेड होंगे। और इसमें जैसे हिंदी में ग्रामर का पोर्शन कवर करते हैं, जैसे स्वर क्या होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, अनुस्वर किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में आर्टिकल, सेंटेंस, साउंड, फोनिक साउंड क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके आएंगी। मैथ्स में भी बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं। इसके अलावा ईवीएस में, अगर आपका ईवीएस सब्जेक्ट है तो इसमें आपका बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी कि हमें सर्वाइव करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बेसिक सर्वाइविंग कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे वाटर हो गया, फूड हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बताना होगा। बेसिक फूड्स कौन कौन से हैं हमारे, ये पूछ सकता है। प्लैनेट के बारे में पूछ सकता है। जो मेन चैप्टर है ना आपका सीबीएसई की, जो क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक की जो बुक्स हैं उसमें मेन चैप्टर्स आप एक बार रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, और उसी के बेस पे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इसके अलावा ये जो आप बुक्स पढ़ोगे ना, ये आपका इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा, और प्लस जब आप ट्रायल के लिए जाते हो, 3rd स्टेप के लिए जब जाते हो आप टीचिंग मैथडोलॉजी के लिए, तो उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा। तो मेनली यही, इसमें सिलेक्शन पाने के लिए, डीएवी में आपको सिलेक्शन पाने के लिए सिर्फ एज अ पीआरटी टीचर आपको सिर्फ क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक का जो भी आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि उसको आपको जो है अच्छे से कवर करना है। क्योंकि क्या है कि क्लास 1 से लेके क्लास 2 या 3 तक जो है ये एज अ मदर टीचर रखते हैं। इसके बाद आपका जो है क्लास 4th 5th, कहीं कहीं पे 3rd भी है, तो
ये आपको सब्जेक्ट टीचर आपको रख सकते हैं। तो इसलिए आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लस इसके अलावा जो बेसिक ये जो पांचों सब्जेक्ट्स हैं, इसका आप एनसीईआरटी की बुक से अच्छे से पढ़ लेना। जो मेन चैप्टर हैं वो मेन चैप्टर भी मैंने आपको कुछ कुछ बता दिए हैं। ग्रामर का पोर्शन हिंदी में कुछ चीज़ें आप कर लेना। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश में आप एक या दो या तीन पोयम अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि हो सकता है कि वो आपको बोलें कुछ पोयम वगैरह सुनाइए। तो बहुत अच्छे तरीके से आप हिंदी में और इंग्लिश में दोनों ही लैंग्वेज में पोयम खूब अच्छे से प्रिपेयर करके और सुनाना आप, इससे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एंड सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद आते हैं हम डिस्क्रिप्टिव के लिए। डिस्क्रिप्टिव में आजकल क्या है कि आपका इंग्लिश चेक करेंगे वो, हो सकता है हिंदी का भी एक आध पोर्शन हो उसमें, जैसे कि ये कुछ लिखने के लिए वो दे दे कोई टॉपिक पे आपको। और डिस्क्रिप्टिव में अभी मैंने कुछ दिनों से देखा है स्कूल में ये लोग सबसे ज़्यादा जो है ना हॉट टॉपिक इसका डिस्क्रिप्टिव में कोविड रिलेटेड क्वेश्चंस हो रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक दो एग्जाम्पल भी दे देती हूँ, आप नोट डाउन कर लो। इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, इस पर आपको 1 पेज या फिर 2 पेज लिखना होगा, जिससे वो आपकी जो है थिंकिंग को, थॉट्स को जान सकेंगे एंड आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं उसे भी वो अच्छे से देख पाएंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, द राइज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग ड्यूरिंग द कोविड। तो कोविड के टाइम पे जो है ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है, तो इससे रिलेटेड टॉपिक भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एक और क्वेश्चन है, द कोविड-19 पैंडमिक हैज़ चेंज एजुकेशन फॉर एवर, दिस इज़ हाउ। तो ये जो है पेंडेमिक जो आया है इसकी वजह से एजुकेशन में हमेशा के लिए क्या बदलाव आया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। हाउ इज़ द एजुकेशन सेक्टर रिस्पॉन्डिंग टू कोविड-19। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आप ज़रूर प्रिपेयर करना, ये ज़रूर ही आएगा इससे रिलेटेड एक टॉपिक। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। आगे के क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक की क्लास के लिए अगर आपको जानना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिए, तो फिर मैं उससे रिलेटेड भी आपको वीडियो दूंगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।